जो तुम्हारा परिक्रमा लगावे उसकी मनोकामना पूरा। अकामद भेदी हर सजी साजा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। चौथे साल का जब बनवास बना तो 11.5 साल यहाँ रहे और बाकी के नासिक में रहे, पंचवटी नासिक में पड़ता था। रामलला की बात हो और उसने चित्रकूट की चर्चा नहीं हो, यह कैसे हो सकता है। रामलला ने अपने वनवास का 11.5 साल जहां बिताया हो, उस जगह को कैसे हम भूल जाएंगे, जहां जगह केवल राम नहीं बल्कि वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। इस जगह की महत्ता को जानने और समझने पहुंची वैशाली टुडे की टीम चित्रकूट। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट ही तो आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूटगिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूटगिरी ने भगवान राम से याचना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे ये जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूटगिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूटगिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामता नाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। नहीं, ये पर्वत विंध्याचल, समझो, विंध्याचल से हनुमान जी से और विंध्याचल पहाड़ से वादा विवाद हो गया। जब वादा विवाद हो गया तब विंध्याचल में वो हनुमान जी ने कहा कि मैं कल उसको पूरा पहाड़ से पहाड़ उठाऊंगा। ऐसा क्या भाग, लेकिन पैसा के चले आए, जब चले आए तो ध्यान दे, फिर हनुमान जी गए, जब फिर हनुमान जी गए तो उसको और वहाँ आप निंदा कर घरे उनके पास विष्णु भगवान के पास करते काम मेरी सहायता कर पाते आप ऐसे बन लिया उठा ले जाए। ठीक है, अब तुम मेरे शरण में आया है तो मैं तुझको सहायता कर। उन्होंने लिखा है, कामदगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विसादा, यानी जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की याचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुए शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूटगिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच यहां मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विसादा। चित्रकूटगिरी तारा भूमि वासु,
कहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासी। आप किस में रमिए, वहाँ आपका सुपास होगा। आवाज से रहने लगे, रहते रहते अब मकरम के राजा राम घाट की उनके लगे लक्ष्मण जी को भेजे कि जब उनसे पूछ आइए, तू ये ऐसे कर दिया, अब सारे समझे न पाए। बहुत क्रोधित भय चले आए। जब चले आए का कुछ बताया था, कोई नहीं बताया। का एक हाथ उठा दिया, ऐसा को बता दिया कि नव्या दिव्या जो चीज साध लो, जहाँ पर रहो कोई नहीं बोलने वाला। नव्या जिह्वा का शब्द जानते हो, जिह्वा माने स्वाद, नव्या के तो यहाँ पे मतलब किनका पूजा आप होता है? देखो बता रहे हैं। फिर उसके बाद कोल भिल रही जी बाबू। तो कोल भिल कहीं की प्रभु जिला से तुम आ गए, उन्हें से हमारी चोरी छूट गई, नहीं आज जो कोई आवे तो उसको हम मार डालते थे, सब खड़ा लेते। तो यही हमारी अति बारी से काई, अले नबासन पसन चुराई। यही हमारी सेवकाई है कि आपका कोई हम चुरा नहीं रहे, और हम तुमको सगले बीमार रहने लगे। रहते 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 11:30 वर्ष हो गए। वह 11:30 वर्ष यही कामता ना किया लंबे। तो वो कल की अब मैं तो जानना चाहता हूँ किस कारण से मैं आया हूँ, इस कारण को बताने कहीं ठीक है। मैं क्या कभी आज जो तुम्हारे दर्शन को आवे, आज जो तुम्हारा परिक्रमा लगावे, उसकी मनोकामना पूरा। काम भेद हारे से दिशादा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले काम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम याद करते हैं। उनकी मर्यादा पुरुषोत्तमता के लिए जिसका प्राकट्य उनकी वन लीला के दौरान हुआ, और 14 वर्षों की वो जो वन यात्रा थी, उसके 11 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत हुए थे। ऐसा हम सुनते हैं कि जो वन लीला के समापन के पश्चात जब राम राज्य की स्थापना हुई, तो 11,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने राज्य किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकूट प्रवास के दौरान जो 11 वर्ष व्यतीत हुए, तो एक एक वर्ष की अनुभूति को 1,000 वर्ष तक जीकर उस अनुभूति का वितरण कर प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अपनी राज्य लीला संपन्न की थी। चित्रकूट के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, कविकुल शिरोमणि तुलसीदास जी ने कई स्थलों पर चर्चा की है। एक जगह लिखते हैं गीतावली में, चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर वन मही पवित्र, पावनी पै सरित सकल मल निकंदिनी। चित्रकूट विचित्र ही नहीं, अति विचित्र है। जहां के वन सुंदर हैं, धरती पवित्र है, मंदाकिनी नदी का जल पावन है, जो सारे दोषों को, विकारों को नष्ट करने वाली है। फिर लिखते हैं बिना पत्रिका में, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। हे चित्त, हे मेरी चेतना, अब विचार करके चित्रकूट को चलो, प्रस्थान करो चित्रकूट। न करो विलंब विचार उचारी मती, और इस विचार में विलंब मत करो, यानी कि शीघ्र चल पड़ो। क्या बात है। राम कथा का जो रूपक उन्होंने दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, उसमें लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी
चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारू। ये राम कथा ही मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट में विराजती है। और ये चित्रकूट और कुछ नहीं, हमारी चेतना है, हमारा चित्त है। और चित्त में जो प्रेम की भावना है वही सुंदर वन है जहां सीताराम विहार करते हैं। कई महानुभाव हम में से चित्रकूट गए होंगे और ऐसा अनुभव निश्चित रूप से रहा होगा कि थोड़ी सी भाव दृष्टि भक्तिमय अगर हो जाए तो लगता है कि सीताराम आज भी वहां विचरण कर रहे हैं। कामदगिरी वहां है जिसके बारे में तुलसीदास लिखते हैं, कामदगिरी भे राम प्रसादु अवलोकत अपहरत विषादु। कामद पर्वत जो है वो साक्षात राम की कृपा है। राम की कृपा ही पर्वत के रूप में वहां खड़ी है और सिर्फ देखने से अवलोकत अपहरत विषादु, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही विषादों का लोप हो जाता है, अंत हो जाता है। ऐसे चित्रकूट की चर्चा, इसके महत्व की चर्चा वैसे तो जितनी की जाए कम है, लेकिन हमारे लिए श्रेष्ठकर यही है कि चित्रकूट के भाव को, उसकी छवि को हृदय में बिठाएं, धारण करें और चित्रकूट में विचरण करते हुए सीताराम का सदा स्मरण करें। एक बात और, उसी चित्रकूट में राम प्रवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता तो पहले से ही वहां मौजूद थे। बाद में महात्मा भरत जी के निर्देशन में भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, राजा जनक भी और पूरी प्रजा वहां कूच कर गई थी श्री राम को मनाने के लिए कि वापस अवध चल पड़े। और वहाँ विचार विमर्श होता है, विचारों की संस्कृति वहाँ जो होती है, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, नैतिक विचार, इन सारे विचारों के पीछे जो मूल्य निहित हैं उनका निर्धारण वहाँ होता है और जो रामराज की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अंत में निर्णय यही होता है कि राम का वापस वनवास की अवधि बिना पूरा किए लौटना उचित नहीं होगा। और जहाँ तक अवध के राज्य का संबंध है, भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर वापस आते हैं और उसे ही गद्दी पर स्थापित करके वनवास की अवधि में राज्य का संचालन करते हैं। अद्भुत है यह कथा, अद्भुत है चित्रकूट। ये सामने कामतनाथ जी का मंदिर है। ये कामतनाथ जी का मंदिर है। जब राम जी वनवास हटे 11.5 वर्ष, 14 साल का जब वनवास बना तो 11.5 साल यहाँ रहे और बाकी के नासिक में रहे, पंचवटी नासिक में पड़ता था, वहाँ रहे। तो जब यहाँ पे आए थे तो ये कामतनाथ जी मंदिर है। जब इन्हीं की मतलब पूजा की थे, परिक्रमा लगाते थे 11.5 वर्ष। फिर जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ पे जा रहे थे, आपने हमारी पूजा की, सब कुछ किया, तो इसमें हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है कि मतलब अभी जो कलयुग में कोई भी मतलब यहाँ पे आपकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि उनका नाम कामतनाथ जी पड़ेगा। और उनको पर्वताकार भी दे दिया जाएगा। तो लोग यहाँ आते हैं और परिक्रमा करते हैं 5 किलोमीटर का। ये परिक्रमा कितने 5 किलोमीटर का है, 1 घंटा लगता है। पहाड़ के नीचे नीचे परिक्रमा लगाना पड़ता है पहाड़ से, क्योंकि यहाँ आप हर अमावस्या और पूर्णिमासी हो काफी मतलब भीड़ रहती है। मेला भी हाँ, अमावस्या तो मतलब मेला रहता है और पूर्णिमासी नॉर्मल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमासी दो दिन मतलब बहुत अच्छा दिन माना जाता है।